छह पीढ़ियां याद करो। पहले है राजा दिलीप, उसके बाद राजा रघु, राजा रघु के बाद राजा अज, राजा अज के बाद राजा दशरथ, उसके बाद श्री राम, उसके बाद लव और कुश। राजा दिलीप जो थे, इनको पता है कहानियां, लेकिन अभी बहुत सारे नए लोग हैं इसलिए मैं फिर से सुना रही हूँ। इनको मैं पाठ में सुनाती रहती हूँ। तो राजा दिलीप जो थे उनको संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा कि मुझे संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गौ सेवा करो, गौ सेवा करोगे तो संतान प्राप्ति होगी। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उनकी गाय थी, उनका नाम था नंदिनी। तो कहा कि मेरी नंदिनी गाय जो है उनकी सेवा करो तो तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तो दोनों पति पत्नी, कौन से राजा थे? दिलीप। दिलीप राजा और उनकी पत्नी दोनों वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहने के लिए गए, गाय की सेवा करने लगे। और फिर राजा जो थे गाय को जंगल में ले जाते थे चराने के लिए। एक दिन क्या हुआ, जैसे जंगल में ले गए चराने के लिए तो एक शेर आया और शेर आकर उस पर झपटा गाय के ऊपर। तो राजा दिलीप ने कहा नहीं, मैं तुम्हें ऐसे खाने नहीं दूंगा, ये मेरे गुरु की गाय है, इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं तुम्हें इसे खाने नहीं दूंगा। तो शेर ने कहा कि मैं भूखा हूँ, ये मेरा आहार है और हर राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई भी भूखा न रहे, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे भोजन देना। तो राजा दिलीप ने कहा ठीक है, ये मेरे गुरु की गाय को मत खाओ, तुम मुझे खा जाओ, लेकिन मेरे गुरु की गाय को मत खाओ। तो उन्होंने कहा कि आंखें बंद करके ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे जमीन पर, जैसे वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज जैसे पढ़ते तो नहीं ऐसे बैठते हैं, तो वैसे बैठ गए राजा दिलीप, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के, और कहा कि मुझे खा जाओ। आंखें बंद थी और फिर थोड़ी देर देख रहे थे, अभी वो झपटा मारेंगे मेरे ऊपर झपटेंगे, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। आंखें खोली तो देखा शेर था ही नहीं। तो कहा ये क्या हुआ? तो ये जो नंदिनी गाय थी उसने ही माया रची थी कि देखूं ये मेरी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है। तो उसने उसकी परीक्षा ली और वो उसमें उत्तीर्ण हुआ। तो नंदिनी गाय ने उनको वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और उनको पुत्र हुए। कौन से पुत्र हुए नाम बताया ना मैंने? अज नहीं, राजा रघु, उनके पुत्र हुए राजा रघु। और ये वरदान दिया कि तुम्हारे जो पुत्र है वो बहुत ही पराक्रमी होंगे और वो बहुत ही दान करेंगे, दानवीर होंगे। जैसे दानवीर कर्ण बोलते हैं ना, वैसे ये दान भी बहुत करेंगे और पराक्रमी होंगे राजा रघु। तो राजा रघु जब हुए, बड़े हुए, तो वो दान करते थे। वो क्या करते थे, हर 10 वर्ष में जितनी भी संपत्ति जमा होती थी वो दान कर देते थे। जितना भी सोना चांदी गहने स्वर्ण मुद्राएं सब जितना भी पैसा, जितना भी धन उनके पास रहता, हर 10 वर्ष में वो दान करते। फिर दूसरे 10 वर्ष में फिर जमा हो जाती जो भी संपत्ति, फिर अगले 10 वर्ष में फिर वो दान। यानी हर 10 वर्ष में क्या करते थे, अपने आप को पूरा खाली कर देते थे। वो यज्ञ करते थे, वो यज्ञ का नाम था सर्वदान यज्ञ। वो करते थे सर्वदान यज्ञ, जिसमें सारी संपत्ति का वो दान कर देते थे। तो ऐसे वो हर 10 वर्ष में करते आ रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, उनका नाम था वर्तंतु ऋषि। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था कौत्स। वर्तंतु ऋषि के जो शिष्य थे उनका नाम था कौत्स। तो कौत्स ने, वो जो ऋषि के आश्रम में रहते थे, उनसे विद्याएं प्राप्त करते थे। तो उन्होंने 14 विद्याएं प्राप्त की उनसे, अलग अलग होती है ना विद्याएं। तो वर्तंतु ऋषि से उन्होंने 14 विद्याएं प्राप्त की। तो उनके मन में आया कि एक विद्या का मैं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मैं गुरु दक्षिणा में दूंगा। एक विद्या का कितनी मैं गुरु दक्षिणा दूंगा? 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। तो कितनी विद्याएं उसने सीखी? 14 विद्याएं सीखी। तो उसने सोचा कि मैं गुरु दक्षिणा में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दक्षिणा में दूंगा, ऐसा मन में उसने संकल्प किया। तो वो आश्रम से निकला विद्याएं सीखकर, लेकिन मन में था कि मुझे अपने गुरु को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं
देनी है गुरु दक्षिणा के रूप में। लेकिन वो ब्राह्मण था, जो कौत्स था वो ब्राह्मण था। वो सोचता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो उसने सोचा मैं राजा रघु के पास जाता हूँ, उनसे मैं लेता हूँ थोड़ा दान। तो जैसे वो गए राजा रघु के पास, उसी दिन क्या हुआ था, जिस दिन गए शाम को, उसी दिन सुबह वो कार्य हुआ था। सर्वदान यज्ञ का कार्य सुबह हुआ था, जिसमें राजा ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। तो कुछ भी नहीं था राजा के पास। तो कौत्स जब गए तो राजा ने पूछा क्या चाहिए, कैसे आए हो। तो कहा कि मैं अपने गुरु को मैंने ऐसे संकल्प किया है कि मैं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनको मैं गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा, ऐसे मन में मैंने संकल्प किया है। तो कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने तो पूरी संपत्ति मैंने दान कर दी है। तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो राजा ने कहा कि मेरे दरबार में जो आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता, आज की रात रुक जाओ, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतजाम करूंगा, कोई ना कोई मैं बंदोबस्त करूंगा और तुम्हें मैं वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो कौत्स चला गया। रात के समय क्या हुआ, राजा रघु ने सोचा अभी मैं इतनी 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाऊं। तो उसने सोचा सबसे ज्यादा पैसा जो है, धन जो है, वो कुबेर देवता के पास है। तो मैं अभी कुबेर देवता के साथ युद्ध करता हूँ और उनसे मैं सारी संपत्ति लेता हूँ और कौत्स को मैं ये देता हूँ, ऐसे मन में विचार किया। उसने क्या किया, एक बाण छोड़ा, ऐसे बाण छोड़ा, वो बाण गया कुबेर देवता की दरबार में। वहां पे गया तो उसने देखा कि एक बाण आया है, तीर आया है, तो ये युद्ध का संदेश लेके आता है। जो भी बाण कोई छोड़ता है तो वो युद्ध का संदेश ले जाता है। तो उसने कहा ये तो युद्ध का संदेश है, ये तो अयोध्या से आया है। तो राजा रघु मुझसे युद्ध क्यों करना चाहता है। अपने गुप्तचरों को भेजा कि उसको क्या चाहिए, मेरे से युद्ध क्यों करना है। तो उसने जाके, गुप्तचरों ने जाके पूछा है राजा से क्या बात है। तो जाके कुबेर देवता से कहा कि राजा रघु ने किसी से वायदा किया है कि कल वो उनको कितनी स्वर्ण मुद्राएं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वो उनको देंगे, तो वो अपने गुरु को वो दक्षिणा देंगे। तो कुबेर देवता ने कहा कि इसमें युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, ये तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ उनको, उसमें युद्ध क्यों करना है, मैं तो उनको ऐसे ही दे सकता हूँ। लेकिन राजा रघु बहुत स्वाभिमानी है, वो मुझसे लेंगे नहीं। क्या किया कुबेर देवता ने, रात को अयोध्या नगरी पर स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर दी। इतनी बारिश हुई, पूरी स्वर्ण नगरी, पूरी अयोध्या नगरी में स्वर्ण जो मुद्राएं हैं उनकी बारिश हुई। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है जो इनके जीवन में प्रसंग घटे हैं। ये शास्त्रों की बात मैं बताती हूँ, कभी भी काल्पनिक बात नहीं है ये। जय राम जी की। तो इतनी बारिश हुई अयोध्या नगरी पर, इतनी बारिश हुई, इतनी स्वर्ण मुद्राएं, इतनी स्वर्ण मुद्राएं। राजा रघु ने देखा अरे ये तो पूरी स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पे गिरी है। तो कौत्स को बुलाया और कहा ले जाओ अपनी, तुमको जितनी चाहिए ले जाओ। उसने अपनी गिन के ले ली। उसको कितनी चाहिए थी, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जो चाहिए थी, उसने गिन ली अपनी। बोले मैंने ये गिन ली, अभी बहुत सारी और भी है। तो बोले ये अभी ये भी ले जाओ। कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैंने तुमसे जो मांगी थी वो 14 करोड़ ही मांगी थी, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। और फिर वो चले गए और वो स्वर्ण मुद्राएं राजा रघु के पास ले गई। उनके पुत्र हुए, कौन थे उनके पुत्र, राजा अज। राजा अज का विवाह विदर्भ देश की एक सुंदरी थी, सुंदर कन्या थी, उसका नाम था इंदुमती। उनके साथ राजा अज का विवाह हुआ। इंदुमती का स्वयंवर रचा गया। तो बहुत सारे राजा आए थे, लेकिन इंदुमती ने राजा अज के गले में वरमाला डाली, कहा कि मुझे ये पसंद है। दोनों का विवाह हुआ और फिर बहुत वो सुखी थे, बहुत उनका सुंदर जीवन चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो उनके जो आंगन में बगीचा था उसमें वो दोनों टहल रहे थे, राजा अज और उनकी पत्नी इंदुमती दोनों टहल रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, एक स्वर्ग से फूलों की माला, जैसे ये फूलों की माला है ना, वैसे स्वर्ग से फूलों की माला नारद जी के वीणा पे लगी हुई थी। वो वायु देवता ऐसे जोर से बहा कि वो स्वर्ग जो माला थी उसकी वीणा पे, नारद जी की वीणा पे जो माला थी उसको बहा कर ले आए और नीचे फेंक दिया स्वर्ग से, और वो आकर गिरी इंदुमती के वक्ष स्थल पर और इंदुमती की मृत्यु हो गई। उधर ही मृत्यु हो गई। इतनी जोर से, स्वर्ग से कुछ गिरेगा तो कितना जोर से गिरेगा। तो ये माला थी, ऐसा कोई
कड़क कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक सुंदर जो माला है फूलों की वो आकर उनके वक्षस्थल पर जब वो गिरी तो इंदुमती की मृत्यु हो गई। राजा बहुत रो रहे थे, बहुत विलाप कर रहे थे, अरे मेरी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो गई। अभी उसकी मृत्यु क्यों हुई थी उसका भी कारण है कि ये जो इंदुमती है वो पहले वास्तव में कौन थी, वो स्वर्ग में अप्सरा थी, वो अप्सरा थी और उसने कुछ गलती हो गई उससे, और उसकी गलती की वजह से एक ऋषि थे, उन्होंने शाप दे दिया कि तुमने मेरी इज्जत नहीं की है या मेरा सम्मान नहीं किया है तो तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तो वो अप्सरा जो थी वो वहां से स्वर्ग से आई थी, वो बहुत गिड़गिड़ाने लगी ऋषि के आगे कि अभी ऐसे आप मत कीजिए, अभी ऐसा कैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि एक इसका निवारण है, तुम इस शाप से मुक्त कैसे होगी, जब स्वर्ग से कोई दिव्य वस्तु आकर गिरेगी और तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेगी तब तुम्हारी वहां पे मृत्यु हो जाएगी और तुम वापस आ जाओगी अपने स्वर्ग में। तो ये उनकी पीछे की कहानी थी, इसलिए वो जो माला लगी थी यहाँ पे वक्षस्थल पर, इंदुमती की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र कौन थे, राजा अज के पुत्र राजा दशरथ, उनके बारे में पता है, बहुत सारी बातें पता है। उनके पुत्र कौन थे, 4 पुत्र थे, ये भी पता है। उनके पुत्र कौन थे, लव कुश। अभी मेरा रोल खत्म। जय राम जी की।